किसी गांव में 4 अक्लमंद अंधे रहा करते थे। इनके पास काफी दौलत थी, लेकिन वह चारों ही अफीमी और नशाबाज थे। सुबह व शाम उठो फिर अफीमी के नशे में मस्त रहा करते थे। इनकी सारी दौलत इसी तरह नशेबाजी में खत्म हो गई। अब इन चारों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मकान का किराया तक अदा कर सकते। मालिक मकान ने वो इन चारों को एक रोज जहकर घर से निकाल दिया। जब किराया अदा करने के लिए पास पैसे हो तब मेरे मकान में आने की कोशिश करना, वरना चारों कहीं सड़क पर पड़े रहना। बेचारों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अंधे होने की वजह से ना कोई कम कर सकते थे और ना ही कहीं नौकरी, और फिर शुरू से ही अमीरी की जिंदगी जीते आए थे। इसलिए इन चारों के लिए मेहनत मजदूरी करके पेट पलना मुश्किल था। आखिरकार चारों ने तय किया कि हमें यह गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए और वह रास्ते पर हिम्मत करके चल पड़े। गिरते पड़ते वह चारों एक दिन शहर पहुंच गए। इतने में उन्हें बातें बनाने खूब आ गई। चारों ने फैसला किया कि हमें इस शहर के राजा से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, चलो मिलते हैं राजा से। यह सोचकर चारों राजा के महल की तरफ चल पड़े और राजा के महल में पहुंचे। तुम चारों कौन हो? हम राजा से मदद मांगने आए हैं। राजा जी, या बड़ी दूर से आपसे मदद मांगने आए हैं। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हमें रहने के लिए इस महल में एक कमरा दे। हाँ, तुम्हें एक सुंदर कमरा मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा कमरा तैयार किया जाएगा, लेकिन तुम चारों में कोई खूबी है। कहते हैं जो अंडे होते हैं उनमें खूबियां होती है। राजा जी, आपने सही कहा। मुझ में एक खूबी है कि मैं घोड़े को जांच कर बता सकता हूँ कि वह शिकार के काबिल है या सिर्फ अस्ताबिल के काबिल है। राजा जी, मैं मोती सनाश हूँ। चाहे जैसा मोती लाया जाए, मैं फौरन बता सकता हूँ कि यह असली है या नकली। खुदा ने मुझे ये खूबी अता की है, किसी भी औरत के बारे में मुझसे दरियाफ्त करे, मैं औरत के खानदान, उसके मिजाज, उसकी तबीयत, सबके मुतालिक ठीक ठाक बता सकता हूँ। राजा जी, मैं मर्द सनाश हूँ। चाहे कोई मर्द हो, मैं फौरन आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि वो कौन है, कैसा है और किस खानदान से है। राजा ने सोचा तब तो ये अंधे बहुत अक्लमंद, जहनी और बड़े काम के आदमी हैं। इन्हें अपने दरबार में मुशाहब बनाकर रखना चाहिए। जाओ, अब तुम चारों जकर महल में आराम करो, जरूरत के वक्त तुम्हें बुलाया जाएगा। चारों अंधे महल के एक हिस्से में आराम से रहने लगे। इस बात को एक अरसा गुजर गया। एक दिन घोड़ों का एक सौदागर राजा के दरबार में आया। वो अपने उत्तम घोड़े राजा को दिखाने लाया था। अरे वाह, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है। हाँ राजा जी, ये सबसे अच्छा घोड़ा है। 5000 में खरीद लेता हूँ। धन्यवाद राजा जी, सौदा पक्षावश। अचानक राजा को उन चारों अंडों का ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना इस मौके पर अंधे घुड़सनोज का इम्तिहान लिया जाए। अंडे घुड़सनोज! राजा ने उसी वक्त अंडे घुड़सनोज को बुलाया। जल्दी करो। राजा जी, यह घोड़ा बेकार है, आपके काबिल नहीं। हुजूर, ये तो अंडा, इसे घोड़ों का क्या मालूम? ये मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। घोड़े के सौदागर ने अंडे को चैलेंज किया। मैं इस अंडे की शक्तियों को चैलेंज करता हूं। सनाज ने कहा, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। यह घोड़ा बीमार है, इसे महेश खिला पिलाकर इस काबिल बनाया गया है कि दूर से देखने में अच्छा लगे। आज तक इस पर कोई सवारी नहीं की गई। मैंने जब इसके जिस्म पर हाथ फेरा और कमर पर जोर से हाथ रखा तो यहाँ कपाने लगा। आपके बेटे ही घोड़ा एक कदम भी न चल सकेगा और भड़कना शुरू कर देगा। फौरन एक सिपाही को घोड़े की सवार करने का हुक्म देता हूँ। जी हुकुम। घोड़ा भटक रहा है, रुक जा घोड़े, एक कदम भी नहीं चला, शांत हो जा। शुक्रिया मेरे राजा, तुम्हारे सामने खड़ा होकर दिल खुश हो गया। आपकी खुशी ही सब कुछ है, ये पल याद रहेगा। जी हुकुम। सौदागर से इस धोखाधड़ी के उस 5000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया। जी हुजूर। अब जाओ।